वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़फ़र अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले मुज़ाकरात के लिए PTI की जानिब से कहा जा रहा था कि हम नहीं करेंगे हुकूमत से मुज़ाकरात, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से ही होंगे, लेकिन फाइनली फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई, हुकूमत तैयार नहीं थी। तब हुकूमत तैयार हुई तो अब हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे रहनुमा हैं। ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा एग्रेसिव किस्म का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है और वो समझते हैं कि PTI से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर होंगे भी तो PTI नॉन सीरियस है और वो कोई अच्छा और मौसर हल पे नहीं आएगी। इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? मैं नहीं समझता कि जो PTI है वो नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस ये खुद है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि मुज़ाकरात तभी कामयाब हुआ करते हैं जब नीयतें ठीक हों। इनकी तो नीयतें ही ठीक नहीं है। इनको तो ये तो अब इनको रात को नींदें इनकी हराम हुई हैं, क्योंकि इनके हाथ से इक़्तिदार भी जा रहा है और इनके हाथ से इस्टेब्लिशमेंट भी जा रही है। तो अब जाता था जिस तरह आपने अभी फरमाया कि वो इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे और अब कर रहे हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो हमारी पंजाबी में कहते हैं कि कूड़े के घर तक जाना चाहिए झूठे के घर के। तो ये अब वो उसने ये बात भी कर ली कि अच्छा भाई करें आप। तो अब जो है हुकूमत जो है वो दाएं बाएं कभी क्या करती है, कभी उनके बयानात क्या कहते हैं। आपने किस लीडर का कहा, उसने क्या बयान दिया? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा, हाँ, मेरा वो क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है। वो चटिया मारने का बड़ा माहिर है, मैं जानता हूँ उसे। वो अब जिस तरह उसके बयान और वजारत उसके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। अब जब उसके बयान ऐसे आते हैं तो अवाम, पब्लिक और जो सियासतदान है वो उसकी बात को तो सीरियस नहीं लेते और वो उल्टा ये कहते हैं कि जी PTI जो है वो सीरियस नहीं है, ये तो सीरियस है। अच्छा, यानी कि उनकी बात को हम सीरियस ना लें, आप ये कह रहे हैं? जी, आप ये कह रहे हैं कि हम ख्वाजा आसिफ की बात को सीरियस ना लें? जब मैं कहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ इतनी बड़ी जमात को, इतना बड़ा ओहदेदार हो के इतनी बड़ी जमात को वो कह रहा है जी कि ये सीरियस नहीं है, सही, तो मैं ये कैसे ना कहूँ कि वो खुद सीरियस नहीं है। जी। अच्छा ज़फ़र साहब, PTI ने ख़ास तौर पर बानी PTI इमरान खान ने 31 जनवरी तक का टाइम दिया है मुज़ाकरात का। अगर बात उससे आगे जाती है हुकूमत की जानिब से, तब तक आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, तो आगे का लाहे अमल क्या होगा? तो मैं बताता हूँ, याद है आपको इससे 2-3 पहले जो आपके शो थे उसमें आपने यही बात की थी कि बानी PTI, ऐसे आप न करें, आपका बड़ा कैरियर है, ये बानी क्या भला होती है? सीधा सीधा कहें इमरान खान बानी नहीं है क्या, आप बता दें। क्या इमरान खान नहीं है? वो बिल्कुल है इमरान खान, लेकिन बानी नहीं है। नहीं, मैं इसी वजह से मैं बंद कर गया था उस दिन भी। अच्छा सर, आप बोलिए। ये मजाक है ये, बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, तो आप बताएं कि अगर मुतालबात 31 जनवरी से आगे बढ़ते हैं तो क्या लाहे अमल होगा PTI का? वो तो फिर जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिलहाल तो इमरान खान ने कहा था कि 31 जनवरी की उसने एक डेडलाइन दी है और फिर अभी ये मुज़ाकरात का जो है ये एक प्लान जो चला हुआ है इसको भी देखना है और उसने सिविल नाफरमानी की भी कॉल दी हुई है। यदि अभी उसको जो रिमिटेंस है उसके बारे में उससे बात की हुई है और वो भी यानी ये नहीं कि उसने कहा कि 1 लाख सारा जो है आप फौरी तौर पर इस पर अमल शुरू कर दें। तो अभी तो वो देख रहे हैं कि वो क्या करेंगे, करती क्या है हुकूमत, क्या करती है और एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है फिर उसके बाद। सही सही। ज़फ़र साहब, आप ये समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त इतनी सीरियस है कि वो आप लोगों की तमाम मुतालबात पर गौर करे, उनको कंसिडर करे और 31 जनवरी तक हुकूमत की जानिब से आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? हुकूमत का वजूद ही नहीं है परवाशा बीबी, ये क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे? ये तो लेते हैं, डिक्टेशन लेते हैं और वहां से इनको इशारे आते हैं, उसके मुताबिक तो ये सांस लेते हैं और चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और जाते हैं वॉशरूम जाते हैं। ये क्या है, इनके पास क्या है? हुकूमत का कोई सिलसिला नहीं है। हुकूमत इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं
करना चाहता हूँ कि जो जिनके पास असल ताकत है या असल मैंडेट है, इनके पास क्या है ये? सही सही। जफर साहब, सिविल नाफरमानी की कॉल कहाँ तक पहुंची? क्योंकि आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी की कॉल को साथ साथ चलाएंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि जी आप लोगों की जो सिविल नाफरमानी की कॉल थी उसको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। कहाँ तक पहुंची वो कॉल? ये इनको ख्वाबें आ जाती है हर बात की जी। ये वो जब उसका प्रोसेशन होता है, एहतजाज होता है, जलसा होता है, जुलूस होता है, तो कहते हैं जी 22 आदमी है, 2000 आदमी है, 500 आदमी है, और जो जब बाद में असहाब निकालते हैं तो 200-300 आदमी तो उन्होंने गोलियों से मार दिए हैं। इनकी क्या बात है? इनके बयान, आप हुकूमत के बयान पे बड़ा जोर देते हैं, हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है, हुकूमत बिल्कुल फर्क है। सही जी सर, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले मौलाना साहब जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए थे तो ये तासुर दिया जा रहा था कि वो यकीनन पीटीआई के साथ स्टैंड करेंगे, लेकिन अब फाइनली क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत हो चुके, तो अब मौलाना साहब तो सालिस का किरदार भी अदा कर सकते हैं और उनका झुकाव हुकूमत की तरफ हो सकता है। अब आप लोग किस तरह अपने मुतालबात को पूरा करवाएंगे, या फिर अगर मौलाना की सपोर्ट हासिल हो जाती तो क्या पीटीआई स्ट्रांग होती उस सेंस में? राशा बीबी, आप क्या समझती है कि पीटीआई जो है वो मौलाना साहब के सर पे पॉलिटिक्स करते हैं, या इमरान खान जो है वो मौलाना साहब के सर पे पॉलिटिक्स करते हैं? बाकी इसका जवाब तो मौलाना साहब खुद ही दे सकते हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो कोई मौलाना साहब के सहारे या किसी और के सहारे नहीं चलता। अब वो अल्लाह के सहारे और पब्लिक के सहारे चलती है और चल रही है और ठीक जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया जफ़र अली शाह साहब। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो हम लोग प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया जफ़र अली शाह साहब जो कि रहनुमा, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इन केस मुतालबात पूरे नहीं भी होते तो हम तब भी सिविल नाफरमानी की कॉल को जारी रखेंगे, लेकिन अगर हुकूमती रहनुमाओं की या हुकूमती क़यादत की बात की जाए तो वो इस वक्त पीटीआई को नॉन सीरियस करार दे रही है। मरीम औरंगज़ेब के स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल को अवाम रद्द कर चुकी है। ख्वाजा आसिफ की अगर बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम लोग पीटीआई से मुतालबात करने के लिए सीरियस नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि एक्चुअली बानी पीटीआई ही सीरियस नहीं है जिसकी वजह से हम लोग सीरियसनेस शो नहीं कर रहे। तो क्या मुतालबात पूरे हो जाएंगे? क्या 31 जनवरी जो कि पीटीआई की जानिब से डेडलाइन दी गई है उसमें तमाम तर मामलात हमें सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे? और अगर सॉल्व नहीं होते उस डेडलाइन तक तो हुकूमती रद्दअमल क्या होगा, पीटीआई का रद्दअमल क्या होगा, बाकी दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से क्या किरदार अदा किया जाएगा, ये तमाम तर सूरत हाल हम सब के सामने है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।